नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड रिप्लेसन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। उसके बाद आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल यानी कि जो चीज़ आप महसूस जो हमें महसूस हो रहा है कि आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाह रहे हो, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। द चैरियट। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट डालते हैं और कोशिश करते हैं। तो वो जो है अपने कोशिश करना चाहते हैं और इस रिश्ते को रियूनियन बनाना चाहते हैं। जो बाधाएं रुकावटें थी उनको ख़त्म करने का सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो या फिर ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं, या दोनों ही सोच सकते हैं इस चीज़ को। क्लैरिफाई करते हैं इसको। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था ना, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। ना तो ये डिसाइड कर पा रहे थे कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ना ये डिसाइड कर पा रहे थे कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने डिसाइड किया है, आपके पार्टनर ने सैजिटेरियस, कि वो एक यंग एनर्जी के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। क्योंकि वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सितारे भी उनका साथ जरूर देंगे और रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। सैजिटेरियस की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस आप भी एक यंग एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि सबसे पहले आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और आप एक यंग एनर्जी के साथ, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। पास्ट को नहीं दोहराना चाहते। आपको लग रहा है कि
है इस एनर्जी के साथ कि जैसे वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो उस एनर्जी के साथ एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह से बातें करना कि वो पहले सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, एक दोस्त हैं, उनका वो एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं है। तो उनके साथ खाना पीना करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना और रिश्ते को इस तरह से एक्सेप्ट करना कि वो बिल्कुल एक नए रिश्ते में हैं, वो रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं। इसी आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस कि रिश्ते को आप सुलझाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो रिश्ता पहले की तरह रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप फिर से वापस से आ सकती है और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो इसलिए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ताकि पुराना कोई भी इफेक्ट इस रिश्ते पर ना पड़ सके, कोई भी परेशानी दुविधा ना रहे इस रिश्ते में। तो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। और कुछ सैजिटेरियस अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि पेजेस के कार्ड्स आए हैं। तो देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतनी ही मेहनत रंग लाएगी, उतने ही संबंध मजबूत होंगे, उतने ही रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वो चाहते हैं कि वो एनर्जी और एफर्ट लगाएं और अपना काम करें, हार्ड वर्क करें रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, द स्टार एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठे चलें और इसका हल और सोल्यूशन निकालें और इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि नए सिरे से रिश्ता में एक नई एनर्जी मिल सके इस रिश्ते को, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ये रिश्ते को गोल्डन स्टार बना सके, चार्मिंग बना सके और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। क्योंकि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना ही ख़त्म हो पा रहा है, तो जो आपके पर्सन है वो आप उनसे चाहते हैं सैजिटेरियस, नहीं, पहले आपके पर्सन आपसे चाहते हैं सैजिटेरियस कि नए सिरे से आप बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। तो रिश्ते मजबूत होंगे, रियूनियन होंगे, रिकॉन्सिलेशन होंगे। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जितना रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उतने ही संबंध मजबूत होंगे। और कुछ एक केसेस में ये भी हो सकता है कि वो आप के पार्टनर जो हैं आपसे ये भी चाहते हैं सैजिटेरियस कि जो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, तो अपने एलिमनी को बढ़ाएं, जैसे तैसे करके एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो उन्हें रिश्ते को घसीट कर नहीं रखना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते तो अगर अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। कहने का मतलब है कि वो हर तरह से इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसको जो है एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रखना चाहते, इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाना चाहते। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं।
5 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफ़र है। अगर वो चाहें तो नज़रें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें। अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, और वो दुविधा में ना रहें इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि जितना परेशानी में रहेंगे, जितना प्रॉब्लम में रहेंगे, उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, उतनी परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो वो चाहते हैं कि वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, किसी की मदद या हेल्प लें। स्ट्रेस में ना रहें, नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करें, उसको उलझा कर ना रखें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स को। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे, तो रिश्ते हाथ से जा सकते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि क्योंकि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, और लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई जिस वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, ताकि फिर से समाज के आगे ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, और सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। तो वो चाहते हैं कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे जा सकता है। फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, समाज में जो मान सम्मान, इज्जत है, वो जो है फिर से लौटाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। सॉरी, कार्ड गिर गया। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, सैजिटेरियस, इसका आउटकम बता रहा है कि मतलब इस रिश्ते में एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे इस रिश्ते में विनिंग दिलाएगी, रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएगी, कामयाब बनाएगी, और जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका छटना होगा, और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आपके रिश्ते जो हैं कामयाब हो सकते हैं। ये जो बर्ड, ये कॉइन लेकर आ रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, ये विनिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि रिश्ते आपके विनिंग और सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाबी की तरफ जा सकता है रिश्ता। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी शायद ऑफर आ रहे हैं। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, जो लोग इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते। अदरवाइज अगर आप को यही रिश्ता चाहिए, यानी कि सैजिटेरियस के साथ ही आपने को रिश्ता रखना है, तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या कोई और कुछ ऐसी दिक्कत रहना जिस वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जो इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव वे में जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही जल्दी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और उतना ही जल्दी रिश्तों को
आगे बढ़ा जा सकता है, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि अगर आप उसी सिचुएशन में रहे, वही बार बार सोचते रहे, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जितना जल्दी आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे बजाय के कन्फ्यूज़न में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, तो जितना जल्दी पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं, आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते को बर्डन मत समझिए, बोझ मत समझिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, इजी और आसान बनाइए। चाहे एक दूसरे के शुरू में थोड़ा सा तू मैं वाद विवाद बढ़े, लेकिन आपस में बातचीत करेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को उठाइए या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए जो आपने एक टाइम, जो अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है। अगर आप उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जो लोग आपके इमोशंस समझते हैं, आपका प्यार समझते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर से अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं और इससे रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।